नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपके मन में भी यही सवाल उठता है किसी अर्थी को देखकर कि उसे अंतिम यात्रा में कंधा दें या ना दें, या उसे देखकर हाथ जोड़े या फिर मुंह फेर लें? कुछ अपशगुन तो नहीं हो जाएगा? क्या सब कुछ अच्छा होगा? इस तरह के ना जाने कितने सवाल जब हमारे मन में उठते हैं तो हमें उनका जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में आपके मन में उठ रहे अर्थी से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की बेहतरीन सी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोस्त क्या बल्कि दुश्मन भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की क्रियाओं में भाग लेने और अर्थी को कंधा देने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में अर्थी को कंधा देने वालों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और वो सावधानियां क्या है, लेकिन उनके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं होती, जो आज आपको इस वीडियो में मिलेगी कि अर्थी को कंधा देने वाले को कैसे सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर उसकी अर्थी को कंधा देता है तो ये एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है और उसके पुण्य में बढ़ोतरी करता है, और इसके प्रभाव से पूर्व में किए हुए उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि संसार को छोड़कर जा रही मृत आत्मा अभिवादन करने वाले व्यक्ति के तन मन से सभी संतापों को भी हरिगज करके अपने साथ ले जाती है। इसलिए इस मान्यता से अवगत ज्यादातर लोग शव यात्रा में शामिल होने और इस शव को कंधा देने का सौभाग्य नहीं छोड़ते। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जरूर जाना चाहिए जो हमारे घर के आसपास के 100 गज के दायरे में रहता हो। और ऐसा भी है, आज भी गाँव में लोग अपने आसपास किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो घर में चूल्हा तक नहीं जलाते, और जब तक उसकी अर्थी न रुक जाए किसी तरह का कोई शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ नहीं करते। असल में इसके पीछे मान्यता यही है कि जहाँ शव पड़ा होता है उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। चलिए, शास्त्रों में वर्णन है उन संकेतों के बारे में बताती हूँ जिसे किसी भी शव यात्रा में शामिल होने या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि यदि मृत व्यक्ति कोई ब्राह्मण है जिसे आप कंधा दे रहे हैं तो आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि आपको एक कदम चलने मात्र से एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इसके अलावा एक और नियम ये भी है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो किसी भी अन्य व्यक्ति के मृत शरीर को अर्थी या कंधा नहीं दे सकता, और न ही शव यात्रा में शामिल हो सकता है। वो केवल अपने माता पिता और गुरु की अर्थी को ही कंधा देने का अधिकारी होता है। इस नियम से अनजान यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की अर्थी को कंधा देता है तो उससे उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मुक्ति धाम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर हंसी मजाक करने से बचना चाहिए। साथ ही उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी यहीं पर लाया जाएगा। ऐसे में यदि वो किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि करता है तो समय आने पर उसे क्षेत्र के देवों को जवाब देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो अंतिम संस्कार के पश्चात बिना पीछे मुड़े किसी नदी या फिर तालाब में वस्त्र सहित स्नान करें और मृत व्यक्ति के नाम से जल अर्पण कर बिना कुछ कहे घर की ओर चल दें। और दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी चलों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपका मित्र या फिर रिश्तेदार था, क्योंकि अब मरने के बाद वो प्रेत योनि में जा चुका है और अब आपका और उसका कोई संबंध नहीं। और यदि आप लौटते समय चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राणी प्रेत रूप धारण करके आपके साथ चल देता है, जिससे आपको प्रेत बाधा भी हो सकती है। इस तरह दाह संस्कार करके घर पहुंचे हर व्यक्ति को नीम की दातुन चबानी चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? ये इसलिए कि मनुष्य के इस भौतिक शरीर के अलावा ऊर्जा से बने कई अन्य शरीर भी हैं। जब आप इन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो उससे उन शरीरों की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जो लोग शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें एक दिन शव को छूने वालों को 3 दिन और अर्थी को कंधा देने वालों को लगभग 8 दिनों तक सूतक मानना चाहिए। ये तो आप भी जानते होंगे कि सूतक के दौरान मंदिर और धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने और साधुओं को दान देने की मनाही होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उसके ऊपर वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, और ऐसी ही अद्भुत कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नोटिफिकेशन बेल को
प्रेस करते टाइम ऑल पे जरूर क्लिक करें और अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जमकर शेयर करें। धन्यवाद।